अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने इस इन्वर्जन टॉपिक को पढ़ा है? क्या आपको पता है सेंटेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वर्जन क्या होता है और सेंटेंस के फॉर्म्स कौन से होते हैं। तो मेरा नाम है ज़फ़र अली। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन को। इन्वर्जन से पहले हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसके फॉर्म्स कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखी है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के टू फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं सेंटेंस के। कौन से होते हैं? एक होता है नेचुरल फॉर्म और दूसरा होता है इन्वर्टेड फॉर्म। तो इन्वर्जन से हमारा मतलब है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल फॉर्म में सेंटेंस कैसे लिखते हैं हम, और इन्वर्टेड फॉर्म में हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन नेचुरल फॉर्म द सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब। जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आए और उसके बाद में वर्ब आए तो उसको हम कहते हैं वो सेंटेंस नेचुरल फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब इज यूज्ड बिफोर अ सब्जेक्ट। और जिस सेंटेंस में पहले वर्ब आए और उसके बाद में सब्जेक्ट आए तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। अब याद रखें यहाँ पे वर्ब से मतलब कोई भी वर्ब है, किस भी टाइप का वर्ब हो, और यहाँ पे भी किस भी टाइप का वर्ब हो। अब देखें ये यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। सलमा ईट्स अ मैंगो। सलमा ईट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सलमा। और वर्ब कौन सा है? ईट्स। तो देखिए इस सेंटेंस में सलमा पहले सब्जेक्ट है और ईट्स वर्ब बाद में है, तो इसको हम कहेंगे ये नेचुरल फॉर्म में है। अच्छा, डज सलमा ईट अ मैंगो। तो यहाँ पे देखें डज जो है हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब, और उसके बाद सलमा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहले वर्ब है और उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है ना, उसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड फॉर्म में तो लिखते हैं मगर वो सवाल नहीं पूछते। देखिए यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को देखें। द बस कम्स हेयर। द बस कम्स हेयर, यहाँ पे बस आती है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? द बस। और वर्ब कौन सा है? कम्स। तो इस सेंटेंस का फॉर्म भी कौन सा है? पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है, तो हम कहेंगे ये नेचुरल फॉर्म है। मगर अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, हेयर कम्स द बस, वो देखो बस आ रही है, तो इसमें कम्स वर्ब है और सब्जेक्ट कौन सा है? द बस। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ब है और उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। पहले वाला ये नेचुरल फॉर्म में है, दूसरे वाला ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। ये एक और भी सेंटेंस मैंने लिखा है, द काइट वेंट अप। द काइट वेंट अप, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? द काइट। और वर्ब कौन सा है? वेंट। तो इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है, तो हम कहेंगे ये नेचुरल फॉर्म है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अप वेंट द काइट। अब देखिए बात हो रही है काइट की, तो जिसकी बात करते हैं सेंटेंस में जिस चीज़ की, तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे वेंट वर्ब है, तो पहले वर्ब है और उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यानी कि इन्वर्जन में हम आपको पढ़ाएंगे कि हम सेंटेंस के नेचुरल फॉर्म को इन्वर्टेड फॉर्म में तब्दील करते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ये आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल लिखा था कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज किया। बयानी सेंटेंस होता है उसको मैंने क्वेश्चन में चेंज किया तो क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, यहाँ पे तो अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, एक नेचुरल है दूसरा इन्वर्टेड है। तो इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है, और ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी पॉइंट्स आपको मैं सिखाऊंगा जो शायद आपने कभी ना सीखी हो और आपको उनका इल्म भी नहीं होगा। तो मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा।